आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू अपने आप को अपने वचनों के द्वारा हमें प्रकाशित करता है। हम जानते हैं तेरा वचन कभी नहीं बदलेगा, हर समय वो एक सा रहेगा, पूर्ण रहेगा। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को छू प्रभु जी, ताकि हम इस संसार में और स्वर्ग में भी तेरी बातों को हम पूरी तरह से जानने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, तेरे हृदय की बातों को तू हमें सिखा, ताकि हम तेरे वचनों को गंभीर रूप से अपने जीवन में ले सके यीशु मसीह के नाम से। तेरे वायदे हमारे हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू तेरे वचनों को पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में रख और पवित्र आत्मा हमें पूरी तरह से समझाएगा, ताकि हम उन वचनों के द्वारा लाभ पा सके यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम मरकुस 16 का आखिरी 4 वाक्यों को पढ़ेंगे, 17 से 20वें वाक्य तक। मरकुस 16 का 17वां वाक्य, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 19वां वाक्य, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दैनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। आज का विषय है अलौकिक चिन्ह अंत तक विश्वासियों का अनुकरण करता है। अलौकिक चिन्ह अंत तक विश्वासियों का अनुकरण करता है। अलौकिक चिन्ह अंत तक विश्वासियों के साथ रहते हैं। क्या ये सिर्फ पहले जो विश्वासी थे उनके साथ था? नहीं, आज भी जो विश्वासी है उनके साथ अलौकिक चिन्ह अंत तक बना रहेगा। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे अलौकिक चिन्ह कौन से हैं जो हमारे साथ, हमारे पीछे रहेंगे इस संसार के अंत तक। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, ये चिन्ह विश्वासियों के साथ होंगे। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है स्थिर विश्वासियों के लिए विश्वास का असाधारण सूत्र। स्थिर विश्वासियों के लिए विश्वास का असाधारण सूत्र। दूसरा भाग, अलौकिक चिन्ह सेवा करने वाले विश्वासियों का अनुकरण करता है। अलौकिक चिन्ह सेवा करने वाले विश्वासियों का अनुकरण करता है। तीसरा भाग, निस्वार्थ विश्वासियों में विश्वास योग्य एकताई। निस्वार्थ विश्वासियों में विश्वास योग्य एकताई। विषय के पहले भाग में आएंगे स्थिर विश्वासियों के लिए विश्वास का असाधारण सूत्र। मरकुस 16 का 17वां वाक्य, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। जो कुछ हम मसीह की सेवकाई में करते हैं, हम देखते हैं कि जो अलौकिक चिन्ह है वो हमारे साथ रहेंगे। जो विश्वास करते हैं उनके साथ परमेश्वर के अलौकिक चिन्ह होंगे।
वचन में लिखा है, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। जो कुछ वो करते हैं यीशु मसीह के नाम से करेंगे और वो पूरी तरह से उस कार्य को कर पाएंगे। इस भाग में पहली बात, उसके नाम में सामर्थ, उसके नाम में सामर्थ। दूसरी बात, उसके नाम में सब कुछ संभव है, उसके नाम में सब कुछ संभव है। तीसरी बात, उसके नाम में हमारा विशेष अधिकार, उसके नाम में हमारा विशेष अधिकार। पहले भाग में जाएंगे, उसके नाम में सामर्थ, यूहन्ना 1 का 12वां वाक्य, यूहन्ना 1 का 12वां वाक्य। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, उन सब बातों को छोड़ देते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। केवल यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। हमारे लिए ये आदर की बात है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारे लिए मारा गया, हमारा पाप उसके साथ गाड़ा गया था और तीसरे दिन वो जी उठा, इस कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। अब हमें पूरी तरह से उद्धार मिल चुका है। प्रेरितों के काम 8 का 12वां वाक्य, प्रेरितों के काम 8 का 12वां वाक्य। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पोस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। पहला कुरिन्थियों 6 का 11वां वाक्य, पहला कुरिन्थियों 6 का 11वां वाक्य। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, वो हमारे पापों को मिटा देता है, हमें शुद्ध कर देता है और धर्मी ठहराता है। अब हम परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। दूसरी बात, उसके नाम के द्वारा सब कुछ संभव है, उसके नाम के द्वारा सब कुछ संभव है। मरकुस 16 का 17वां वाक्य, मरकुस 16 का 17वां वाक्य। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। अगर हम सचमुच में एक विश्वास करने वाले मसीह हैं, तो हमारे साथ भी अलौकिक चिन्ह होंगे। अगर आप सचमुच में एक विश्वासी है, आप प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, तो महान चिन्ह आपके साथ होंगे। यूहन्ना 14 का 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 का 12वां वाक्य। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14वां वाक्य, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, लोगों को बचाया और परमेश्वर के राज्य में लाया। यूहन्ना 15 का 16वां वाक्य, यूहन्ना 15 का 16वां वाक्य। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे।
यीशु मसीह के नाम से जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें देगा, और यीशु मसीह के नाम से जो कुछ हम करते हैं, जिस किसी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उन्हें चंगा करेगा। यूहन्ना 16 का 23वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 का 23वां वाक्य, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो आशीषें हमें यीशु मसीह के नाम से मिलते हैं उनका कोई अंत नहीं है। जब हम यीशु मसीह के नाम से पिता से कुछ भी मांगेंगे वो हमें देगा। आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, उस पर विश्वास करते हैं, तो शायद आप एक पुराने पासवान हैं, एक पुराने विश्वासी है, या नए विश्वासी है जिसने अभी अभी यीशु मसीह को अपनाया है। जो कोई भी यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगेगा वो उसकी प्रार्थना सुनकर उसे सब कुछ देगा। तीसरी बात, उसके नाम में हमारा विशेष अधिकार, उसके नाम में हमारा विशेष अधिकार। यीशु मसीह का नाम इस पूरे संसार में सबसे ऊंचा है। फिलिपियों 2 का 9वां वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 का 9वां वाक्य, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी दूर हट जाती है। कुलुस्सियों 3 का 17वां वाक्य, कुलुस्सियों 3 का 17वां वाक्य, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जब हम यीशु मसीह के अधीन होते हैं, उसके विशेष अधिकार में रहते हैं, तो जो कुछ हम परमेश्वर से मांगेंगे वो हमें देगा। कई लोग जो बातें बोलते हैं उसके बारे में सोचते नहीं, जो काम करने जा रहे हैं उसके बारे में सोचते नहीं, और कहते हैं जो कुछ हम पिता से यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे वो हमें देगा। हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम मांगेंगे वो हमें देगा, लेकिन प्रार्थना से पहले हम किसी से झगड़ने लगते हैं, बुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं। प्रार्थना से पहले जो क्रोध आपने दिखाया, जो झूठ आपने बोला, क्या आप उसके बाद कह सकते हैं कि जो कुछ मैं यीशु मसीह के नाम से मांगूंगा मुझे मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोग प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन इस बात को वो ये नहीं जानते कि उन्हें यीशु मसीह के नाम के अधीन रहना है। लोग शराब पीने लगते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, ऐसे काम करके हम यीशु मसीह से कुछ नहीं पा सकते। इसलिए बहुतों के जीवन में वो वचन पूरा नहीं होता जो लिखा है, जो कुछ तुम पिता से यीशु मसीह के नाम से मांगते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, हम यीशु मसीह के नाम के अधीन रह कर के हमें सब काम करने हैं। फिर परमेश्वर का विशेष अधिकार हमारा हो जाता है। हम परमेश्वर के पास आकर के यीशु मसीह के नाम से जो कुछ हम मांगेंगे वो हमें देगा। हमारा पूर्ण विश्वास यीशु मसीह में होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ हम मांगेंगे परमेश्वर हमें देगा। दूसरा तीमुथियुस 2 का 19वां वाक्य, दूसरा तीमुथियुस 2 का 19वां वाक्य, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे।
यीशु मसीह हमारी सहायता करता है। अगर हम सचमुच में पश्चाताप करना चाहते हैं तो वो हमारी सहायता करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है। फिर हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है, नया जन्म होता है। फिर परमेश्वर हमें आदर देता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के संतान कहला सके और फिर यीशु मसीह के नाम में हो करके हम एक जैवन जीवन बिता सकते हैं। हमें हर बुराई से हटना है, यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रार्थना करना है, तब पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। इस विषय का दूसरा भाग अलौकिक चिन्ह सेवा करने वाले विश्वासियों का अनुकरण करता है। मरकुस 16 का 17वां वाक्य। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इस भाग में 5 बातें हैं। पहला है दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालना। दूसरे वाक्य में लिखा है वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जो काम यीशु मसीह ने किया उसने हमें भी अधिकार दिया है, हम भी ये काम कर सकते हैं। लूका 10 का 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 10 का 17वां वाक्य। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से घिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। 20वां वाक्य। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। यीशु मसीह के नाम की सामत आज भी हमारे बीच में है। यीशु मसीह के उस सामर्थी नाम से हम भी दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं और जो विशेष अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है, उस अधिकार में हो करके हम भी महान काम कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 16 का 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय का 16वें वाक्य से पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ काम लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। 18वां वाक्य। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस स्त्री से जिसमें दुष्ट आत्मा थी दुखी हो चुका था, इसलिए उसने मुड़कर यीशु मसीह के नाम से उसे आज्ञा दिया और वो उसी घड़ी निकल गई। कई बार हम सोचते हैं किसी स्त्री में अगर दुष्ट आत्मा है, हम देखते हैं वो बड़ी हिम्मत से, बड़े दिलेर से बातचीत करती है, तो हम सोचते हैं एक स्त्री ऐसे कैसी है। लेकिन जो उसमें है, जो दुष्ट आत्मा उसमें है, वो स्त्री की आत्मा नहीं, वो एक पुरुष की आत्मा होती है। इसीलिए वो एक पुरुष के समान कार्य कर रही थी, पुरुष के समान बोल रही थी। यीशु मसीह आज, कल और अनंत काल के लिए एक सा है। यीशु मसीह का नाम बदला नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात है कि नई नई भाषा बोलेंगे। प्रेरितों के काम 2 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 का पहला वाक्य। जब पेंतिकोस का दिन आया,
तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये विश्वासी लोग थे जो एक घर में इकट्ठे हुए थे प्रार्थना करने के लिए। इनमें एकताई थी, इनमें कोई झगड़ा नहीं था। हमारा नया जन्म होता है, शुद्धिकरण होता है, उसके बाद हमारे जीवन में ऐसे गुण दिखाई देते हैं। हम एक दूसरे को नीचा नहीं करते, हम पदवी ढूंढते नहीं हैं, लेकिन एकताई में मिल कर के हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह भी उनके बीच में होता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। पेंतिकोस्त का वायदा, पेंतिकोस्त की सामर्थ वहाँ पर होगी। उसी के चौथे वाक्य में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरेगी। आगे लिखा है, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अगर हम पूछे क्या ऐसा अभी भी हो सकता है, हम कहेंगे हाँ, ऐसा हो सकता है, हो भी रहा है। हमारा नया जन्म होता है, शुद्धिकरण होता है, हम पूरी तरह से परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित होते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर आती है, हम भी ऐसे कर सकते हैं। अगर हमारा जीवन सही है, हम भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएंगे और नए नए भाषा हम बोलेंगे। कई कलीसिया में पासवान कहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो। ऐसा नहीं, लेकिन हम पवित्र आत्मा के द्वारा भरे जाएंगे। तीसरी बात है शैतान के सांपों को नाश करना। कई लोग कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर में सांप चल रहे हैं, मेरे पेट में सांप चल रहे हैं। हर समय आप बुरी बुरी चीज़ें देखते हैं, बुरी बातें सोचते रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो शैतान की सामर्थ नाश हो जाएगी। अगर आप उनमें से एक है जिन्हें शैतान तंग कर रहा है, जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, आपको छुटकारा मिलेगा और शैतान के कार्य आपके जीवन में ख़त्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मरकुस 16 के 18वें वाक्य में लिखा है, सांपों को उठा लेंगे। ऐसे नहीं जो सांप वाले सांप लेकर के घूमते हैं अपने गले में, ऐसे नहीं, लेकिन शैतान के हर सामत को हम नाश करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मूर्ति पूजा करने वाले सांपों को रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं, हम शैतान के हर कामों को नाश करेंगे यीशु मसीह के नाम से। शैतान को खुद सांप कहा गया है, और जब यीशु मसीह की सामर्थ हम में आती है, हम उस शैतान को हरा देंगे यीशु मसीह के नाम से। लूका 10 का 19वां वाक्य, लूका 10 का 19वां वाक्य, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये सब बातें शैतान की शक्ति के बारे में कहा गया है। शैतान जो अपने सामत में दूसरों को तंग करना चाहता है, नाश करना चाहता है, उस सामत के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर हमें इन सब के ऊपर अधिकार देगा। लिखा है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हम जोर से आमीन कहे। ऐसी सामत किसको मिलती है? भजन संहिता 91 का 13वां वाक्य, भजन संहिता 91 का 13वां वाक्य, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। ये वायदा परमेश्वर ने हमें दिया है। हम यीशु मसीह के नाम में होकर के जीते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से चलते फिरते हैं, हर एक काम हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना करना, गीत गाना,
सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। परमेश्वर हमें संभाले रखता है, हर बुराई से बचाए रखता है। शैतान हमारे ऊपर विजय नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। इस भाग में चौथी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें प्राणनाशक वस्तुओं से संभाले रखता है। मरकुस 16 का 18वां वाक्य, मरकुस 16 का 18वां वाक्य, सांपों को उठा लेंगे और यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहाँ लिखा है यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। ये नहीं कि जानबूझकर हम जा कर के कुछ जहरीली चीज़ पी रहे हैं। ऐसा ना कहे अब मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देखो मैं जाकर जहर पीऊँगा और मुझे कुछ हानि नहीं होगी। ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार हम परमेश्वर को परीक्षा में डाल रहे हैं और हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसे कोई जहर पीता है और मर जाता है तो वो आत्महत्या करता है और फिर वो अनंत काल के लिए नरक में जाएगा। लिखा है यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, इसका मतलब जानबूझकर नहीं, अगर गलती से किसी ने पी लिया है तब उसको कोई हानि नहीं होगी। हम ऐसा ना कहे कि मैं जहरीली वस्तु पी लूं और मुझे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर मुझे संभालेगा। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम गलती से पी लेते हैं तो परमेश्वर हमें संभालेगा, हमें कोई हानि नहीं होने देगा। अगर परमेश्वर हमें संभालता है तो वो हमें दीर्घ आयु देगा और बचाए रखेगा यीशु मसीह के नाम से। हमने देखा कि दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल देंगे। दूसरी बात हमने देखी नई नई भाषा में बोलेंगे। तीसरी बात परमेश्वर शैतान के सांपों को नाश कर देगा। चौथी बात प्राणनाशक वस्तु अगर हम पी भी ले तो परमेश्वर हमें कोई हानि नहीं होने देगा। पांचवी बात परमेश्वर बीमारों को चंगा करेगा। मरकुस 16 का 18वां वाक्य, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। पति पत्नी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता है, पत्नी पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर हाथ रख कर के प्रार्थना कर सकती है और वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से कहीं पर भी कोई बीमार है, हम उन पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। ये सामर्थ यीशु मसीह ने सब विश्वासियों को दिया है। जो कोई उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन्हें ये अधिकार दिया है। यूहन्ना 14 का 12वां वाक्य, यूहन्ना 14 का 12वां वाक्य, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वह ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। परमेश्वर ने एक विश्वासी को ऐसा अधिकार दिया है। एक विश्वासी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है और वो विश्वास करता है कि वो बीमार चंगा हो जाएगा और सचमुच में ऐसा ही होगा। अगर आप एक विश्वासी है और आपके चारों ओर कोई विश्वासी नहीं, कोई पासवान भी नहीं है और आप बीमार पड़ गए हैं तो आप क्या करेंगे? आप बीमार हैं लेकिन आप एक विश्वासी है तो आप खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के वायदे आपके साथ है। आप अपने ऊपर हाथ रखे उस बीमारी को डांटे और आप चंगाई पाएंगे। लिखा है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। याकूब 5 का 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। याकूब 5 का 14वां वाक्य,
यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। 16वां वाक्य, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बीमार हैं तो आप अपनी कलीसिया के पासवान को या किसी भाई को, बहन को बुला सकते हैं ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे। हम ऐसा ना कहे कि जब तक बड़े पासवान नहीं आते मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए मैं चंगाई नहीं पाऊंगा। लेकिन उस सरदार ने कहा, मैं इस लायक नहीं कि यीशु मसीह मेरे घर आए और मेरे लिए प्रार्थना करे। सिर्फ तू वचन कह और मैं चंगा हो जाऊंगा। मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, मेरा दास चंगा हो जाएगा। उस दास ने उस प्रार्थना को नहीं सुना, लेकिन फिर भी वो चंगा हो गया। टेलीफोन के द्वारा या फ़ोन के द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और वो चंगाई पाएंगे। परमेश्वर की सामर्थ हर एक बीमारी को चंगा करेगी, हर एक परेशानी को हटा देगी। आज भी ऐसा हो सकता है यीशु मसीह के नाम से। विश्वास में हो करके यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। दानियल जब बंदी गृह में था तो उसने चिल्लाकर प्रार्थना नहीं किया, लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी परमेश्वर ने उसे वहाँ से छुड़ा लिया। शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग की भट्टी में थे, लेकिन उनके हृदय में परमेश्वर के बातों पर विश्वास था और परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से बचाया। उन्हें कोई हानि नहीं हुई। जब हम प्रार्थना करते हैं हम रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर हमारा विश्वास परमेश्वर में दृढ़ है तो हमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर हमें देगा। जब यीशु मसीह नाव में सो रहा था और आंधी तूफान आई और वहाँ पे लोग कहने लगे, क्या तू हमारी चिंता नहीं करता? यीशु मसीह उठा और उसने उस आंधी को थमा दिया और वो आंधी थम गई। एक विश्वास की प्रार्थना, और प्रार्थना में हमें विश्वास होना चाहिए, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। अगर कोई बीमार है, उसने पाप किया है, तो परमेश्वर से माफ़ी मांग सकता है और परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। हमें एक दूसरे को क्षमा करना है और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा खुद का जीवन सही है, हम एक पवित्र जीवन बिता रहे हैं, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। जब हमारा जीवन पवित्र है तब हम स्वर्ग जा सकेंगे। अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे खुद का जीवन सही नहीं है, हम पाप में जी रहे हैं, लापरवाही में जी रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना उनके लिए सुनी नहीं जाएगी और वो जो बीमार है वो और बीमार हो जाएंगे, शायद मर भी जाएंगे। तीसरे भाग में जाएंगे, निस्वार्थ विश्वासियों में विश्वास योग्य एकताई। हम देखेंगे मरकुस 16 का 19 और 20वां वाक्य। मरकुस 16 का 19वां वाक्य, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया। यीशु मसीह का सब पर अधिकार है, सामर्थ है। बीमारी पर, दुख संकट पर, जो भी परेशानी है, सब पर यीशु मसीह का अधिकार है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे यीशु मसीह का अधिकार है। हर एक नाम के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है।
प्रकाशित वाक्य 4 का 11वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 4 का 11वां वाक्य। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। हम देखते हैं परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ है कि उसने सारे वस्तुओं को सिरजा। प्रकाशित वाक्य 5 का 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 का 9वां वाक्य। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। 12वां वाक्य। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। सारी आदर महिमा युगान युग परमेश्वर की है, और हम भी यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते हैं और विजयी हो जाते हैं। अब हम दूसरी बात देखेंगे, उसके पहरेदारों का निस्वार्थ समर्पण। उसके पहरेदारों का निस्वार्थ समर्पण। मरकुस 16 का 20वां वाक्य। यीशु मसीह ने कहा है, हमें निकलकर हर जगह प्रचार करना है और काम करना है, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते हैं वचन को दृढ़ करना है। हम जो विश्वासी हैं, हमें यीशु मसीह के कार्य को पूरा करना है। ये जो विश्वासी थे, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के कार्य के लिए समर्पित कर दिया था। केवल प्रेरित, पासवान और जो लोग कलीसिया में कार्य करते हैं, केवल उनको नहीं सुसमाचार सुनाना है, लेकिन हर एक विश्वासी को जिसने यीशु मसीह को अपनाया है, उन्हें अपने आप को समर्पित करके उसके कार्य को आगे बढ़ाना है। हमें कोई बहाना नहीं देना है। हम नहीं कह सकते मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कुछ दिन पहले ही कलीसिया में आने लगा हूँ, इसलिए अगर मैं नहीं करता सुसमाचार का प्रचार तो कोई बात नहीं। ऐसा कोई बहाना हम नहीं दे सकते। जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया है, अपना उद्धारकर्ता माना है, जो विश्वासी लोग हैं, नए हैं या पुराने हैं, हम सबको सुसमाचार का प्रचार करना है। प्रेरितों के काम 5 का 42वां वाक्य। प्रेरितों के काम 5 का 42। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। प्रेरितों के काम 8 का 4था और 5वां वाक्य। प्रेरितों के काम 8 का 4था और 5वां वाक्य। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। अगर हम सचमुच में परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। हम जगह जगह जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाकर बहुत लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाएंगे। 2 तीमुथियुस 4 का 2 वाक्य से पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 4 का 2 वाक्य कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्लाह न दे और डांट और समझा,
क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। 5वां वाक्य, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। जब हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते हैं, कई बार हमें सताव का सामना, बहुत से चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसकी सेवा को पूरा करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसकी सेवा में लग जाए। जब हम परमेश्वर के लिए गवाह बनते हैं, सुसमाचार का प्रचारक बनते हैं, तो परमेश्वर अपने वचनों को हमारे मुंह से उसकी घोषणा करेगा। परमेश्वर कहता है जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, हर समय वो हमारे साथ रहेगा और हमें संभालेगा। की सामत हमारे जीवन में होगी। तीसरी बात, उसके वचन की अलौकिक घोषणा। उसके वचन की अलौकिक घोषणा। परमेश्वर का वचन हम सबको सुनाना है। केवल पासवान या जो बाइबल के बारे में जानते हैं, केवल वो ही नहीं, लेकिन हम सब विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया है, हमें सुसमाचार का वचन सुनाना है। परमेश्वर उस व्यक्ति की घोषणा नहीं करता जो प्रचार कर रहा है, लेकिन अपने वचन की घोषणा करता है। हमें अपने आप को भूलकर वचन को ऊंचा उठाना है। विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचन को सुनाना है। हम सबके जीवन में ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के काम 14 का 3 वाक्य। प्रेरितों के काम 14 का 3 वाक्य लिखा है, वह बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। वो अपने बारे में नहीं, लेकिन अनुग्रह के वचन पर गवाही देते थे। उसके वचन के घोषणा के द्वारा उन लोगों के द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार हुए। मरकुस 16 का 15वां वाक्य। मरकुस 16 का 15वां वाक्य, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। किसी की निंदा की बात नहीं, किसी को नीचे गिराने की बात नहीं, लेकिन सुसमाचार का प्रचार करो। 16वां वाक्य, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। 17वां वाक्य, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। 18वां वाक्य, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। 19वां वाक्य, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। जहाँ कहीं भी आप परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं, परमेश्वर आपके साथ होगा, उसकी सामत आपके साथ होगी, उसका अनुग्रह आपके साथ होगा, और परमेश्वर अपने वचन की घोषणा आपके द्वारा करेगा। आपकी सेवकाई में आप बहुत से चिन्ह चमत्कार देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम कहें, मेरी सेवकाई में चिन्ह चमत्कार मेरे साथ होंगे। ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। आपके सामने हर एक पहाड़ गिर जाएंगे, हर एक परेशानी दूर हट जाएगी, हर एक चुनौतियाँ आपके सामने पिघल जाएंगे। परमेश्वर
अपने वचन को आपके द्वारा घोषित करेगा। हम आमीन कहें। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं केवल वचनों को सुनने वाला नहीं लेकिन उस पर चलने वाला होऊंगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा, आप कभी भी नहीं हारेंगे। यीशु मसीह के नाम से आपको सामर्थ और अधिकार मिलेगा। आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे और बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे। आप आशीषित होंगे और कलीसिया आगे बढ़ेगी। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए जो तूने हमें सिखाया है। धन्यवाद करते यीशु मसीह, तूने अपना नाम हमें दिया है। आज हम जान चुके हैं यीशु मसीह के नाम से जो सामर्थ और अधिकार और आदर हमें मिलता है। यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में कभी नहीं हारेगा। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक ज़ुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टीकेगा। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हमारे विश्वास को पूरी तरह से बड़ा और दृढ़ कर। तेरे कार्य में तू हमें सामर्थ दे ताकि यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में बना रहे और हम विश्वास में आगे बढ़ते जाए। ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। जैसे तेरे लोग पहले विश्वास योग्यता में थे, उसी प्रकार हम भी पूरे विश्वास योग्यता में तेरे लिए, तेरे कार्य के लिए समर्पित हो यीशु मसीह के नाम से। जब हम तेरे कार्य के लिए आगे जाएंगे, हमें विश्वास है परमेश्वर चिन्ह चमत्कार हमारे साथ, हमारे पीछे होंगे यीशु मसीह के नाम से। शैतान की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। सामत में हो करके हम नई नई भाषा बोलेंगे। जब हम तेरे कार्य के लिए बाहर जाते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि तू हम सबको संभाले रखना यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू हमें दीर्घ आयु से तृप्त करना यीशु मसीह के नाम से। जब हम बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अभी हम तेरे वचनों पे खड़े हैं प्रभु, प्रार्थना करते तेरी सामत के द्वारा हमारे शरीर के हर बीमारियों को तू दूर कर यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया के हर एक सदस्य को परमेश्वर तू उठा ताकि हम सब तेरे कार्य में एकजुट हो करके करने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। हमारे विश्वास को बढ़ा, हमें विश्वास योग्य बना ताकि हम अंत तक तेरी सेवा में लगे रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। और जो आशीषें तूने हमारे लिए रखी है, हम उस आशीषों को पाने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।